Hello, friends, how are you all? Hope you all are fine. As we all know, yesterday we started our chapter 1 of business environment concept, components and importance. हमने उसकी डेफिनेशन कर ली थी बिजनेस की, उसके मॉडर्न कंसेप्ट कर लिए थे, करेक्टरिस्टिक्स कर ली थी, मीनिंग कर लिया था बिजनेस इन्वायरमेंट का और उसकी डेफिनेशन कर ली थी। आज हमें बात करनी है उसके दो फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट अवर टुडेज लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे दो फैक्टर्स हैं इसके, पहला है इंटरनल इन्वायरमेंट और दूसरा है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट क्या होता है? द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस रेफर्स टू ऑल द फैक्टर्स or forces that have a more direct impact on the daily activities of the company। जो इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो बिज़नेस को रेफ़र करता है उसके सारे वो फैक्टर्स और फोर्सेस जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट डालते हैं, जो बिज़नेस की डेली एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी कंपनी की, उनके ऊपर जो डायरेक्ट इम्पैक्ट डालता है उसे हम इंटरनल इन्वायरमेंट कहते हैं। द मेन फैक्टर्स इन द इंटरनल इन्वायरमेंट आर, इसके अंदर मेन फैक्टर्स कौन से हैं? कस्टमर्स है, सप्लायर्स है, कॉम्पिटिटर्स है, शेयर होल्डर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है और एम्प्लॉयज़ है। अब हमें बात करनी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की। द इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज एक्सटर्नल थिंग्स टू विच इट इज़ एक्सपोज्ड एंड बाय विच इट मे बी इन्फ्लुएंस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसके अंदर जो एक्सटर्नल थिंग्स होते हैं उनको एक्सपोज किया जाता है, अनवृत किया जाता है, जिनको अनवृत किया जाता है, एक्सपोज किया जाता है किसी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस से, मतलब किसी भी डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली प्रभाव से। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है इसके हमारे पास दो टाइप्स हैं, माइक्रो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट और मैक्रो जनरल इन्वायरमेंट। पहले हम बात करते हैं माइक्रो ऑपरेटिंग इन्वायरमेंट। द माइक्रो इन्वायरमेंट ऑफ अ कंपनी कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट डायरेक्टली अफेक्ट द कंपनी सच एज कॉम्पिटिटर्स, कस्टमर्स एंड सप्लायर्स। जो कि मतलब जो माइक्रो इन्वायरमेंट होता है उसके अंदर ऐसे एलिमेंट्स को कंसिस्ट किया जाता है जो कि डायरेक्टली हमारी कंपनी को अफेक्ट डालते हैं, उसके कंपटीटर्स पे, उसके कस्टमर्स पे और उसके सप्लायर्स पे। माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड्स द फॉलोइंग। जो माइक्रो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसके अंदर ये फॉलोइंग जो हमारे नीचे दिए गए स्टेप्स हैं ये भी इंक्लूड होंगे। इसमें हमारा फर्स्ट है सप्लायर। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज रिक्वायर्स अ नंबर ऑफ सप्लायर्स। कोई भी बिजनेस एंटरप्राइज होती है उसको अपने नंबर्स ऑफ मतलब बहुत ज़्यादा सप्लायर्स की ज़रूरत होती है। वो सप्लाई रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स टू द बिजनेस यूनिट, जो कि सप्लाई कर दे मटेरियल को और कंपोनेंट्स को बिजनेस यूनिट में। द फॉलोइंग पॉइंट्स शुड बी केप्ट इन माइंड रिगार्डिंग सप्लायर। तब हम एक सप्लायर होते हैं तो ये हमें पॉइंट्स जो नीचे दिए गए हैं इनका ध्यान रखना होता है। पहला इसमें रिलायबिलिटी। इफ़ आवर सप्लायर इज़ रिलायबल, अगर हमारा जो सप्लायर है वो रिलायबल है, आवर बिजनेस विल रन स्मूथली। अगर हमारा सप्लायर रिलायबल होगा तो हमारा जो बिज़नेस है वो स्मूथली रन करेगा। इफ़ आवर सप्लायर इज़ नॉट रिलायबल, अगर हमारा सप्लायर रिलायबल नहीं है, वी मे हैव टू मेंटेन हाई इन्वेंट्रीज विच विल इंक्रीज आवर कॉस्ट। हमें फिर मेंटेन करना होगा हाई इन्वेंट्रीज़ को, जिससे हमारी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। उसके बाद इसका सेकंड पॉइंट है मल्टीपल सप्लायर। इट इज़ वेरी रिस्की टू डिपेंड ऑन अ सिंगल सप्लायर बिकॉज अ स्ट्राइक, लॉकआउट और अदर प्रॉब्लम विद दैट सप्लाई विल सीरियसली अफेक्ट द बिजनेस यूनिट। मल्टीपल सोर्स ऑफ सप्लाई विल रिड्यूस सच रिस्क। अगर हमारा एक ही सप्लायर होगा तो हम एक सिंगल सप्लायर के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे। अगर उनके ऊपर कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर वो स्ट्राइक पे हो जाते हैं तो हमारा बिजनेस उससे अफेक्ट हो सकता है। अगर हमारे पास दूसरे जो सप्लायर्स होंगे तो हम अपने रिस्क को कम कर सकते हैं, वो उस रिस्क को हटा देंगे अगर हमारे पास दूसरे मल्टीपल सप्लायर्स हैं तो। उसके बाद हमें बात करनी है कस्टमर इज़ द सेंट्रल पॉइंट ऑफ एनी बिजनेस। कस्टमर है जो होता है वो हमारे बिजनेस का सेंट्रल पॉइंट होता है। सक्सेस ऑफ अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन आइडेंटिफाइंग कस्टमर्स। किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके कस्टमर्स कैसे हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। देयर नीड्स, उनकी ज़रूरतें क्या है, उनका टेस्ट क्या है और वे लाइक किस चीज़ को करते हैं, इसके ऊपर हमारे बिजनेस की सक्सेस डिपेंड करती है। एंड इन्हेंसिंग द लेवल ऑफ कस्टमर सेटिस्फेक्शन, हमें हमारे कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के लेवल का पता होना चाहिए ताकि हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अपने बिजनेस में सक्सेस हो सके। बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कंपटीशन,
अट्रैक्टिंग एंड सेटिस्फाइंग द कस्टमर हैज़ बिकम मोर चैलेंजिंग। आजकल मार्केट में कंपटीशन इंक्रीज़ हो गया है, तो हमारे जो कस्टमर है वो हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग हो गए हैं। अगर हम उनको अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो हमारा जो बिज़नेस है वो चल नहीं पाएगा। अब जो हमारे कस्टमर्स हैं वो भी डिफरेंट टाइप्स के हैं। होलसेल कस्टमर है, रिटेल कस्टमर है, इंडस्ट्रियल कस्टमर, गवर्नमेंट और अदर इंस्टीट्यूशंस, या फिर फॉरेन कस्टमर्स। उसके बाद हम बात करते हैं मार्केट इंटरमीडियरीज। एवरी बिजनेस एंटरप्राइज में बी असिस्टेड बाय मार्केट इंटरमीडियरीज विच इंक्लूड एजेंट्स। कोई भी इंटरप्राइज होता है वो असिस्ट किया जा किसी भी मार्केट इंटरमीडियरीज के थ्रू वो असिस्ट किया गया हो सकता है, जो इंक्लूड करता है एजेंट्स को, ब्रोकर्स को, हु हेल्प द बिजनेस यूनिट टू फाइंड कस्टमर्स, जो कि बिजनेस यूनिट को हेल्प करते हैं कस्टमर्स को ढूंढने में। इट इज़ अ लिंक बिटवीन बिजनेस यूनिट एंड फाइनल। ये एक लिंक होता है बिजनेस यूनिट के और फाइनल कंज्यूमर के बीच में। मार्केट इंटरमीडिएट्स हेल्प द बिजनेस यूनिट टू प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स गुड टू फाइनल बायर्स। मार्केट इंटरमीडियरीज जो होता है वो बिजनेस यूनिट को प्रमोट करने में, सेल करने में और इसके गुड्स को फाइनल बायर्स तक डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करता है। उसके बाद है जो मार्केट इंटरमीडियरीज है, उसमें हमारे जो 4 पॉइंट्स है वो इंक्लूड है। मिडल मैन, मार्केटिंग एजेंसीज, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स और फिजिकल इंटरमीडिएट्स। उसके बाद हम बात करते हैं कंपिटिटर्स। बिजनेस हैज़ टू एडजस्ट इट्स वेरियस एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू एक्शंस एंड रिएक्शंस ऑफ कंपिटिटर्स। जो बिजनेस होता है उसको एडजस्ट करनी चाहिए उसकी एक्टिविटीज़ को, जैसे कि अकॉर्डिंग टू एक्शंस और रिएक्शंस ऑफ कंपिटिटर। जो उनके कंपिटिटर्स हैं उनके एक्शंस क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या है, उसके अकॉर्डिंग उनको अपनी एक्टिविटीज़ को एडजस्ट करना चाहिए। कंपिटिटर मीन्स अदर बिजनेस यूनिट्स विच आर मार्केटिंग और प्रोड्यूसिंग सिमिलर प्रोडक्ट्स और अ वेरी क्लोज सब्सटीट्यूट ऑफ आवर प्रोडक्ट। कंपिटिटर का मतलब क्या होता है, मतलब कोई ऐसा बंदा मार्केट में दूसरा जो हमारे प्रोडक्ट के इक्वल या फिर उसके सिमिलर कोई प्रोडक्ट बनाता है और उसके साथ हमारा कंपटीशन बढ़ जाता है, तो वो हमारे होते हैं कंपिटिटर्स। उसके बाद है हमारा पब्लिक इज़ एनी ग्रुप दैट हैज़ एक्चुअल और पोटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस। पब्लिक एक ग्रुप होता है जो जिसका पोटेंशियल और एक्चुअल इंटरेस्ट होता है किसी बिजनेस में। टू अचीव दिस इंटरेस्ट इट हैज़ इट्स इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस। ये इंटरेस्ट है, इसको अचीव करने के लिए उसका इम्पैक्ट पड़ना चाहिए हमारे बिजनेस में। पब्लिक इंक्लूड्स यूज़र्स एंड नॉन यूज़र्स ऑफ द प्रोडक्ट। पब्लिक में सब आते हैं, उस चाहे वो प्रोडक्ट के यूज़र्स हो या फिर नॉन यूज़र्स हो। पब्लिक के एग्जांपल्स क्या होंगे, जैसे मीडिया पब्लिक और लोकल पब्लिक। आज हमने बात की थी फैक्टर्स की। फैक्टर्स में से हमारे जो माइक्रो लेवल की डेफिनेशंस है, माइक्रो लेवल की डेफिनेशन है और उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर इंक्लूड है, हमने उनके बारे में बात की है। कल हम बात करेंगे मैक्रो जनरल इन्वायरमेंट के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।